क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब तक दोनों ही टीमों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि कौन खेलेगा, कौन टीम से बाहर होगा। लेकिन इस बीच भारतीय टीम की पहली तस्वीर साफ साफ नजर आई है। अभ्यास में वो तस्वीर दिख गई है, वो खिलाड़ी दिख गए हैं जो 18 जून से फाइनल मुकाबले में खेलेंगे और इसमें तूफानी खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान दिग्गजों को टीम से बाहर भी किया जाएगा, जो कि चौंकाने वाला फैसला होगा। तो कौन कौन खेलने वाले हैं भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच, कौन होगा बाहर, कैसे दिखी टीम की तस्वीर, आपको बताते हैं सब। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो टेस्ट मैचों के वर्ल्ड कप कहे जा रहे इस चैंपियनशिप का ये पहला सीजन है और पहला फाइनल मुकाबला जीतने के लिए भारत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी कर रही है। अब न्यूजीलैंड की टीम तो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है और इसके जरिए तैयारी में है, तो वहीं भारतीय टीम प्रैक्टिस सेशन में पूरा जोर लगा रही है और उसी प्रैक्टिस सेशन में टीम की पहली तस्वीर भी दिखी है, जिसमें मैच में खेलने वाली टीम करीब करीब फाइनल नजर आ रही है। अब वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करते हैं तो रोहित शर्मा का बतौर ओपनर खेलना पक्का है। रोहित टीम के पहले ओपनर होंगे। टीम इंडिया की जीत की नींव रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी और रोहित बड़ा स्कोर, बड़ा शतक बनाते हैं तो फिर टीम इंडिया की जीत को कोई नहीं टाल सकता। वहीं दूसरे ओपनर के तौर पर कई सारे नाम थे, कई सारे कयास थे, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल पर फाइनली मुहर लगती हुई दिख रही है, क्योंकि हेड कोच रवि शास्त्री खुद केएल राहुल के साथ वर्क कर रहे हैं और राहुल भी लगातार मेन नेट्स पर, जी हाँ, मेन नेट्स पर ही राहुल प्रैक्टिस कर रहे हैं और शास्त्री उनकी प्रैक्टिस पर, उनके शॉट्स पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए ये भी करीब कंफर्म हो गया है कि केएल राहुल ही दूसरे ओपनर होंगे। अब यहाँ पर भी शुभमान गिल और मयंक अग्रवाल जैसे दिग्गजों को टीम से बाहर होना होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे, चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खेलेंगे और पांचवें नंबर पर उपकप्तान अजिंक्य रहाणे खेलेंगे। इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है और यही तीनों यहां पर भी खेलेंगे। इसके बाद छठे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलने आएंगे, जो कि अब शानदार बल्लेबाजी तो करते ही हैं, साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी करते हैं। यानी कि टीम में 5 बल्लेबाज होंगे, 1 विकेट कीपर होगा और 5 ही गेंदबाज भी होंगे। टीम इंडिया 5-1-5 के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। अब बल्लेबाज और विकेट कीपर तो हो गई, अब बारी गेंदबाजों की है, जिसमें 5 गेंदबाजों के लिए जगह। सबसे पहले स्पिनर्स की बात करते हैं, जो कि ऑलराउंडर भी होंगे, क्योंकि टीम इंडिया में शामिल सभी चारों स्पिनर ऑलराउंडर भी हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। तो साउथहैम्पटन के एजेस बाउल में टीम इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। स्पिन गेंदबाजी न्यूजीलैंड की कमजोरी भी है और साउथहैम्पटन की पिच भी दूसरे दिन से स्पिनर्स को मदद करने लगती है, लिहाजा 2 स्पिनर्स को खिलाने का मन, 2 स्पिनर्स को खिलाने का प्लान टीम इंडिया के लिए बन चुका है। अब यहाँ पर पहली चॉइस के रूप में निर्विवाद रूप से रवि अश्विन का नाम है। रविचंद्रन अश्विन मैच खेलेंगे और टीम के पहले स्पिनर होंगे, क्योंकि अश्विन भी लगातार मेन नेट्स पर गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर एक ही स्पिनर खेलता तो भी वो अश्विन ही होते। दूसरे स्पिनर की बात करें तो इसके लिए रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि इनमें जडेजा का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है, क्योंकि जडेजा बॉलिंग और बैटिंग के साथ ही फील्डिंग में भी खासा योगदान देते हैं। लेकिन इंग्लैंड के साथ हुई पिछली घरेलू सीरीज में अक्षर पटेल के प्रदर्शन को देखते हुए अक्षर का दावा भी नकारा नहीं जा सकता और अक्षर की फिरकी में न्यूजीलैंड उलझ भी सकता है। लिहाजा अक्षर और जडेजा में जबरदस्त जंग दिख रही है, लेकिन फिलहाल तो जड्डू यहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब 3 तेज गेंदबाजों की भी बात करते हैं तो टीम के फर्स्ट चॉइस तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है और बुमराह मैच जरूर खेलेंगे। टीम इंडिया के अटैक को लीड करेंगे बुमराह और बुमराह के साथ दूसरे तेज गेंदबाज होंगे मोहम्मद शमी। इंग्लैंड की कंडीशन में शमी से बेहतर तो कोई गेंदबाज हो ही नहीं सकता और इसीलिए शमी जरूर खेलेंगे और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। फाइनल मैच में शमी सबसे ज्यादा विकेट भी ले सकते हैं। अब टीम के तीसरे तेज गेंदबाज की बात करें तो ये ईशांत शर्मा नहीं होंगे। जी हाँ, ईशांत को WTC फाइनल खेलने का मौका नहीं मिलेगा और न ही उमेश यादव को ये मौका मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल शमी की तरह स्विंग गेंदबाजी में माहिर और अब तो यॉर्कर के भी सरताज बन चुके मोहम्मद सिराज को फाइनल मैच खेलने का मौका मिलेगा।
सिराज को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बेहद कम ही खेला है और जो आईपीएल नहीं खेले उन खिलाड़ियों ने तो सिराज को अब तक बिल्कुल भी नहीं समझा है। इसीलिए मोहम्मद सिराज पर यहां पर बड़ा दांव खेला जाएगा और सिराज तीसरे सीमर के रूप में खेलेंगे और इसकी बड़ी संभावना इसलिए भी बन रही है क्योंकि सिराज भी मेन नेट्स पर ही लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, भारत के मुख्य बल्लेबाजों को बॉलिंग कर रहे हैं और सिराज पर भी रवि शास्त्री की सीधी नजर बनी हुई है। और ऊपर से इंग्लैंड जाने से पहले विराट कोहली के वायरल ऑडियो में भी सिराज को मैच खिलाने की बात सामने आई थी। तो कुल मिलाकर टीम बेहद परफेक्ट है। 5-1-5 के कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम न्यूजीलैंड को कुचल सकती है और भारत को पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जिता सकती है। तो कैसी है ये टीम? क्या आप इस टीम से सहमत हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो 18 जून से टेस्ट मैचों की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच होगा। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी और ये मैच बेहद खास होने वाला है। अब 3 जून को पहुंची टीम इंडिया को पहले 4 दिन कड़े क्वारंटीन में रखा गया। उन्हें कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब टीम इंडिया को प्रैक्टिस की मंजूरी मिल गई है। और प्रैक्टिस की मंजूरी क्या मिली, इस दौरान साउथहैम्पटन की पिच भी नजर आ गई और टीम इंडिया का प्लान भी साफ साफ दिखने लगा। असल में साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अब इस दौरान पिच तक जाने की मंजूरी सिर्फ कप्तान और कोच को ही होती है और भारतीय कप्तान के साथ कोच भी पिच तक पहुंचे और पहला लुक लिया। अब यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि पिच पर काफी घास नजर आ रही थी और ये घास बेहद हरी भी दिख रही थी। जी हाँ, पिच पर कई इंच मोटी घास की परत दिख रही है और इतनी घास पर खेलने का मतलब है कि WTC का फाइनल मैच पहले 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। चाहे टॉस कोई भी जीते, यही नहीं भारत ही नहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी ऐसी पिच पर खेलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब पिच को देखकर भारतीय कप्तान और कोच खासे हैरान हुए। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में बॉलिंग कोच भरत अरुण ने बताया कि पिच पर हरी घास नजर आ रही थी, जो हमारे प्लान के मुताबिक तो बिल्कुल ही नहीं थी और ऊपर से प्लान के पूरी तरह खिलाफ थी। यानी कि हरी घास वाली पिच टीम इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर जब क्यूरेटर से बात की गई तो उसने भी हैरान कर दिया और टीम इंडिया की बातें खिला दी। जी हाँ, भरत अरुण ने ही बताया कि अब इस पिच को लेकर, घास को लेकर पिच के क्यूरेटर से बात हुई तो क्यूरेटर ने बताया कि अभी पिच खराब ना हो इसके लिए घास रखी गई है और मैच से ठीक पहले वाले दिन इस घास की ड्रेसिंग कर दी जाएगी, यानी कि घास काट दी जाएगी। अब हालांकि क्यूरेटर ने यह नहीं बताया कि घास कितनी कटेगी, क्या पूरी घास काट दी जाएगी या फिर कुछ घास छोड़ी जाएगी, ये तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि घास को काटा जाएगा जिससे भारतीय खेमा और भारतीय कोच खासे खुश नजर आए। क्योंकि साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में पिच हमेशा से ही स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन अगर पिच पर घास होगी तो फिर तो स्पिनर्स को मदद बिल्कुल नहीं मिलेगी और अगर घास पूरी तरह काट दी जाएगी तो फिर तो स्पिनर्स का पूरी तरह से बोलबाला हो जाएगा। अब साफ हो चुका है कि घास को काटा जाएगा और ऐसे में बॉलिंग कोच भरत अरुण ने यह भी बताया कि टीम इंडिया की ताकत पहले सिर्फ स्पिनर्स होती थी, लेकिन अब भारत का पेस अटैक और स्पिन अटैक दोनों ही ताकतवर है और दोनों पर टीम को भरोसा है। लेकिन अगर घास काटी जाती है तो ये टीम इंडिया के लिए फायदे का सौदा होगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।